अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक बात। अब बात पहुंच चुकी है कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल तक। यानी अब अगर ये मामलात जो कि फौज के हवाले कर दिए हैं, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा के यानी मुकदमात चलाए जाए। यहाँ पे अब मसला ये है कि चलाने में मुकदमात कोई ऐसी सच कोई हम ये नहीं कहते कि नहीं चलने चाहिए। मैं तो बिल्कुल इसके हक में हूँ कि आर्मी चलाए मुकदमे। क्यों? सिविल कोर्ट्स के अंदर ये अगर मुकदमे चलते हैं कि तोड़ फोड़ और ये सब के उनको जमानतें मिलेंगी, तारीखों पे तारीख पड़ती रहेगी। ये कोई 5-10 साल हो सकता है, 20 साल में इनका रिजल्ट ना निकले और वो मर जाएं, उसके पीछे भी मुकदमे चलते रहे। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो आर्मी के क्या कहते हैं कि जो प्रोसीजर होता है, स्पेशल कोर्ट बनती है, वो 20-25 दिन 30 दिन ज्यादा से ज्यादा लगाएगी। उनके पास एविडेंस मौजूद होंगे, वो खत्म कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला इसके अंदर ये है कि ये कार्रवाई होती है बंद कमरे के अंदर। पता नहीं चलता कि क्या सबूत थे, क्या चीजें थी, वो सामने नहीं आती और कोई पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और दूसरा कि इसके अंदर फेयर ट्रायल नहीं होता। कहा तो ये जाता है कि फेयर ट्रायल होगा, लेकिन एक जर्नल बैठ के, एक ब्रिगेडियर बैठ के, वो उसी इदारे का ही यानी एम्प्लॉय है ना, उसी इदारे का है। वो अगर जज होगा और वो ही ज्यूरी होगी, तो ये सामने जो मैं बैठा हूं, अगर मेरा मुकदमा है तो वो तो अपने इदारे के हिसाब से सोच रहा होगा। अगर एक इदारे की तरफ से है तो 2 जजेस सिविलियंस उसके अंदर ऐड कर देने चाहिए, ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी न्यूट्रलिटी पे शक ना रहे और फेयर ट्रायल हो। अब क्योंकि अगर उसके अपील करेंगे तो फिर वो जनरल के पास जाएगी, अगर फिर अपील करेंगे तो उससे बड़े ओहदे के पास और फिर आर्मी चीफ के पास, और अगर वहां से भी आप देखेंगे कि नहीं मिल रही, अब तमाम मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिली, तो फिर आप जाके सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर एक मरतबा इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा हो गया, यानी सिर्फ और सिर्फ हो गया मुकदमा आर्मी एक्ट के तनाजुर में, तो फिर समझिए इमरान खान साहब लटक गए। तो मतलब उनकी जो पार्टी या तो टूट गई या डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब उनके ऊपर वो हो जाएंगे। 9 मई के वाकयात में उनके बयानात ही बहुत हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, तो वो तो हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ हुकूमत बैठ के देख रही है कि जनाब क्या ही मजे आ रहे हैं। मतलब इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त एक मुल्क के सबसे मजबूत इदारे को चढ़ा दिया हमने और मजे से सिर्फ वो देख रहे हैं। यानी 184 यानी 84 अरकान की काबीना है और 185-86 नेशनल असेंबली के अंदर कोई इनकी वोटें हैं। वो सारे के सारे इस वक्त वजीर इत्तलात बने हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है और जितनी भी यानी तिजारत हो नहीं रही, हर चीज बंद है। ना बाहर से कोई सामान आ रहा है, अंदर डॉलर की कमी हो रही है। डॉलर्स तो आ रहे हैं लेकिन डॉलर देखें 280 से ऊपर चढ़ा हुआ है। मुल्क की इकानमी, हम आईएमएफ के तरले कर रहे हैं, आईएमएफ हमें दे नहीं रहा, पता नहीं खारजा पॉलिसी हमारी क्या चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। हुकूमतें हमारी 2 इलीगल बैठी हुई हैं, यानी कानून जो आइन है वो टूट गया है, उसका जनाजा निकल चुका है, बस उसको दफनाना है अब, और दफना के उसको वापस आना है। बस दुआएं खैर करनी है उसके ऊपर। ये चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर। मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने अपनी तरतली मचाई हुई है। वो जनाब पता नहीं वीडियोज ऐसी आ रही हैं कि इधर डालों के अंदर सिविल बंदे लेके और जमान पार्क पहुंचे हुए हैं वो। मतलब पहले ही इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। ये 9 मई का जो वाकया हुआ है, एक कह रहा है कि एजेंसियों ने करवाया, वहां से हुकूमत कह रही है कि इन्होंने किया है, वहां से कुछ और आ रही है, यहाँ से कुछ और आ रही है। मतलब अजीब और गरीब किस्म की पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बनी। और उस तरफ मोहसिन नकवी साहब ने अपना ही जो है वो चलाया हुआ है, एक सर्किट कह लें कि शॉर्ट सर्किट उन्होंने बनाया हुआ है। वो अपने ही पता नहीं वो किसके कहने पे काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हुकूमत वो है जो उनकी इलीगल हो चुकी है। अब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने 14 मई को जो फैसला देना था उसके ऊपर तो प्रेशराइज करके उन्होंने फैसला आगे करवा लिया और हमारे चीफ जस्टिस साहब प्रेशर ले गए हैं और ये सामने नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो काजी फायज ईसा साहब हैं, उन्होंने भी बहुत से पिछले कुछ दिनों में ऐसे इकदाम या कुछ ऐसे फैसले किए। फैसले मतलब कि अगर उनको चीफ जस्टिस बुलाते हैं तो वहां पे नहीं जाते, लेकिन अगर उनको पार्लियामेंट बुलाती है तो वहां चले जाते हैं और बाकी नहीं जाते। तो चीफ जस्टिस बुला रहे हैं तो सारे जजेस गए, लेकिन वहां पे वो नहीं जा। तो ये अंदर जो है वो कुछ बातें मतलब चल रही हैं और वो फिर नजर आ रही हैं सबको, जो कि अच्छी नहीं है, इदारे के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस को भी ये सोचना चाहिए कि अगर, क्योंकि तमाम के तमाम जजेस ये तो नहीं कह रहे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते या नहीं होने चाहिए थे, या ये तो नहीं कह रहे आप काजी फायज ईसा को, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को, मज़ाहिर अली नकवी साहब को, आफरीदी साहब को, या उसके अलावा जो भी इनके अलावा और जितने चीफ जस्टिस हैं, 9 सीनियर तरीन, 9, 10, 11 इनका बना दे बेंच और इसके ऊपर जल्द अज जल्द फैसला करें।
क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त 2 सूबों की हुकूमत और 70% आबादी की जो हुकूमतें हैं उनके अंदर उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं ही नहीं। उनके अंदर जो हुकूमतें चल रही हैं वो इलीगल, वो गैर कानूनी है। और अगर इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी चलनी नहीं है, मतलब हमने कानून बस एक सफ़े की तरह उसको रखना है, एक कागज़ के ऊपर वो लिखा हुआ है, उसको बस उधर रख देना है, उसको इंटरप्रेट करना है या उसको जो कुछ करना है वो अपने हिसाब से करना है। हुकूमत वक्त ने अपने हिसाब, यानी इलेक्शन कमीशन का आप हालात देखिए, एक तरफ वो कहता है कि हमारे पास डेट देने के लिए इख्तियार ही नहीं है, और दूसरी तरफ वो डेटे पे डेटे दे देता है। वो उधर उसको कहा जा रहा है कि आप पैसे आपको हवाले किए जाएंगे, आप प्रिंट करें, आप ये करें, वो करें, सब कुछ करें। दूसरी तरफ शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि सिर्फ आटे के अंदर 20 अरब की करप्शन हुई है, लेकिन 20 अरब रुपए ये इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते। लैपटॉप्स के लिए 70-70, 150 अरब की इनके पास स्कीम्स हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए जो कि मुल्क, जिसके ऊपर मुल्क का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, पूरी रियासत का स्ट्रक्चर जमहूरियत के ऊपर हमारी खड़ा है, उस जमहूरियत को, उस मुल्क के स्ट्रक्चर को जहां पे उसका फ्यूल है, उसके फ्यूल डालने के उनके पास पैसे ही नहीं है। मतलब ये हुकूम के साथ क्या, मतलब दुनिया के अंदर हमारा मजाक बन रहा है। उधर बाहर से मीडिया और ये सारा वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे चैनल्स तो चलते हैं किसी और तनाजुर के ऊपर, लेकिन जो दुनिया का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया है वो चलता है टीआरपी रेटिंग के ऊपर। वो चेहरा सामने दिखाता है, जो चेहरा अगर उसके ऊपर पाबंदियां नहीं हैं तो वो चेहरा सामने दिखाता है जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग में है। यानी इमरान खान साहब का चेहरा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंडिंग है, इसलिए तो सारे के सारे उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो यहाँ से इंटरव्यू करेंगे तो ना सिर्फ उनको पाकिस्तान में देखा जा रहा है, बल्कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वो भी बड़ा ही खुश हो रहा है उनको देख के, जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं। इमरान खान साहब को भी अपनी जबान पे थोड़ा काबू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ मरतबा वो ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि बाद में उनको खुद ही हर्ट करेंगी। और अगर उनके ऊपर, मैं कहता हूं कि अगर एक मरतबा उनके ऊपर मुकदमा चल गया आर्मी एक्ट के हवाले से, तो फिर यही बयान इनके लिए काफी है। ये जो 70,000 पुलिस वाला भी इन्होंने बयान दिया था, ये पता नहीं इनको किन ने दिया है या कैसे इन्होंने मतलब उसको देखा है। कभी ये वो बांग्लादेश की, वो ईस्ट पाकिस्तान की मिसालें देते हैं। अभी वो पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत है और वो हालात भी नहीं है। वो जोग्राफिया ही डिफरेंट था उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से। वो जो वाकया, वो जो सानिया हो गया, अब पाकिस्तान का वो जोग्राफिया डिफरेंट है, एक जमीन है, बॉर्डर्स हैं हमारे। इस तरह की अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और कभी भी नहीं होगा। जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को कायम व दायम रखेगा। और ये हमारा मुल्क है। हमारे जो ये पीटीआई के वर्कर्स हैं, ये जो जियाले हैं, इनको यही पैगाम है कि ये हमारा मुल्क है। और इन सियासतदानों में से तो ज़्यादातर ड्यूअल नेशनैलिटी वाले हैं, उन्होंने तो बाहर भाग जाना है उनके। और अगर ड्यूल नेशनैलिटी नहीं भी है तो इनके बिजनेसेस, कारोबार इतने हैं कि ये डॉलर्स में पैसा लेते हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुपए की कदर गिरती है जिधर भी जाए, क्योंकि इनको तो हमारी जेबों से ही दोबारा पैसा जाना है। और जो चीज़ें आपने तोड़ी हैं, जो आपने ये नुकसान किया है, वो हमारे टैक्स पेयर, आपके टैक्स पेयर के पैसों से वो सारी चीज़ें बनी हुई थी, वो दोबारा उसी टैक्स के पैसों से ही बननी है। और आपने उसको ये हालात कर दिए हैं मुल्क के। लेकिन तमाम के तमाम अगर 20 मिनट के भी तजिया किया जाए तो तजिया आखिर में यही निकलता है कि पॉलिटिकल क्राइसिस है, और इस पॉलिटिकल क्राइसिस को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के जरिए हल किया जा सकता है। और कानून के अंदर रह के, कानून पर अमल दरामद करके ये तमाम का तमाम क्राइसिस हल हो सकता है। और इसको हल होने में एक हफ्ता बस दरकार है। एक दिन है, एक दिन के अंदर इलेक्शन होना है। उस इलेक्शन के अंदर पता चल जाना है कि किसके साथ आवाम खड़ी है, किसके साथ नहीं खड़ी है। जिसके साथ आवाम खड़ी है, हुक्मरानी उसका हक है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में मजीद नए खबरों और नए टॉपिक्स के साथ। लेकिन तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।